नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राज किरण की। वो राज किरण जो 80 और 90 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करते थे, लेकिन फिर अचानक वो इस चकाचौंध भरी दुनिया से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो उस समय कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर वो हमारे बीच में हैं भी या नहीं। जी हाँ, राज किरण की गुमशुदगी की गुत्थी आज तक अनसुलझी है और बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन सही सही कोई नहीं जानता कि राज किरण के साथ आखिर हुआ क्या था। आपको राज किरण की ज़िंदगी का हम एक ऐसा हिस्सा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अब बहुत कम बात होती है। नई पीढ़ी उन्हें भुला चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो राज किरण, जिनका असली नाम राज किरण मेहतानी था, जिनका जन्म 19 जून 1949 को मुंबई शहर में हुआ था, उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। इनका अभिनय करियर 1975 में कागज की नाव फिल्म से शुरू होता है। अभिनेत्री सारिका के साथ इनकी पहली फिल्म आती है। बाद में पहचान मिलती है फिल्म कर्ज से, जिसमें ऋषि कपूर और सिमी ग्रेवाल भी थे। राज किरण की सादगी, उनके हैंडसम लुक और उनका जो विनम्र स्वभाव था, उस वजह से वो दर्शकों के हमेशा चहेते बने रहे। अर्थ, बसेरा, तेरी मेहरबानियाँ, घर हो तो ऐसा और बुलंदी जैसी करीब 100 फिल्मों में उन्होंने काम किया। ज़्यादातर फिल्में हिट रहीं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी उतनी चमकदार नहीं थी जितनी कि उनकी फिल्में थीं। कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। 80 के बाद 90 का दशक आया, राजकिरण का करियर ढलान पे जाने लगा। नए सितारों की एंट्री होने लगी। बदलता सिनेमा का जो ट्रेंड था, उसकी वजह से राजकिरण काफ़ी पीछे होते चले गए। हम बात करेंगे कि उनके उन आखिरी दिनों की जब हमने उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखा। 90 के दशक में आपको याद होगा, एक सीरियल आया था रिपोर्टर के नाम से, हमने उसमें उनको आखिरी बार देखा था। असल में 90 के दशक आते आते हाल ये हो गया था कि राजकिरण को काम मिलना लगभग बंद हो गया था। उनकी पत्नी कथिजा नाचियार और बेटी ऋषिका ने भी उन्हें छोड़ दिया था और कहा जाता है कि उनके परिवार ने उनकी संपत्ति पर भी कब्जा किया, जिससे राजकिरण पूरी तरह टूट गए। इन हालातों की वजह से कई जगह पर यह भी कहा गया कि उन्हें डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोग कहते हैं वो मानसिक संतुलन खो बैठे और मुंबई छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए, लेकिन न्यूयॉर्क में भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। कुछ खबरों ने ये भी बताया कि वो वहाँ टैक्सी चलाने लगे थे, फिर अचानक वहाँ से टैक्सी चलाते हुए भी वो गायब हो गए। 1994 में राजकिरण को हमने आखिरी बार शेखर सुमन का टीवी शो था रिपोर्टर, उसमें देखा था। इसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गए। ना कोई खबर, ना कोई सुराग। उनकी गुमशुदगी ने बॉलीवुड में कई सारे सवाल खड़े किए कि आखिर वो हैं कहाँ, क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं। ऋषि कपूर ने फिर बाद में खुलासा किया था राज किरण के बारे में और बताया था कि ऋषि कपूर की खबर उनको अमेरिका से लगी है। ये 1999 की बात है। खबरें ये आईं कि राज किरण मुंबई के भाईखला मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन ये खबरें फिर बाद में सिर्फ अफवाह साबित हुईं। फिर 2011 में उनके दोस्त और को स्टार ऋषि कपूर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। ऋषि कपूर ने बताया कि उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी से बात की है, जिन्होंने कहा है कि राज किरण अटलांटा अमेरिका के एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं और अपना इलाज खुद के खर्चे पर करा रहे हैं। ऋषि कपूर ने राज किरण को वापस लाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। दूसरी तरफ उनकी दोस्त दीप्ति नवल ने दावा किया कि उन्होंने राज किरण को न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते देखा था, लेकिन इन दोनों दावों में सच्चाई कितनी थी ये कोई नहीं जानता। इस बीच राज किरण की बेटी ऋषिका मेहतानी ने इन खबरों का खंडन किया। 2011 में उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पापा बहुत प्राइवेट इंसान थे, वो हमें लाइमलाइट से दूर रखते थे। हम सालों से न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद से उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बाद में खबर ऐसी भी आई कि सोमी अली ने भी उनकी खोज की थी। 2024 की बात है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोमी अली ने राज किरण की तलाश में एक कदम उठाया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने राज किरण को ढूंढने की अपील की और कहा कि वो ऋषि कपूर से किया वादा पूरा करना चाहती हैं। सोमी ने यह भी कहा कि अगर कोई उनके ठिकाने की पक्की जानकारी अगर उन्हें देगा तो वो उनको फिर आर्थिक इनाम भी देंगी। लेकिन दोस्तों, आज
2025 में भी राजकिरण का कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, कुछ का मानना है कि वो कहीं गुमनामी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनकी बेटी ऋषिका आज भी सोशल मीडिया पर अपने पिता की तस्वीरें शेयर करती हैं और उनकी यादों को ज़िंदा रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन वाकई ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि एक शख्स जो सिनेमा के पर्दे पर चमकता था, अचानक कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता। राजकिरण की कहानी हमें याद दिलाती है कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कई ऐसी अनकही कहानियाँ, कई ऐसे अनकहे सच छिपे हैं। ये एक सितारा जो कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करता था, आज एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। क्या आपको लगता है कि राजकिरण कभी वापस लौटेंगे या उनकी कहानी यूं ही अधूरी रहेगी? आप अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को देखकर हमारा दिल खुश होता है, कुछ को देखकर हम उदास भी होते हैं, खुद से हमारा अदावत भी रहती है कि यार ये ऐसा क्यों है। लेकिन फिर एक दिन जब अचानक वो शख्स हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता है तो हम फिर उसे ढूंढने लगते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। राजकिरण का खोना अपने आप में आज के इस युग में, मैं आज के इस युग की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज हम सोशल मीडिया के युग में हैं, आज हम इंटरनेट के युग में हैं। हालांकि राजकिरण को गायब हुए कह सकते हैं कि लगभग 25 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं जबकि उन्हें आखिरी बार कहीं देखा गया हो। और अब तो उन्हें देखने वाले खुद ऋषि कपूर भी हमारे बीच नहीं है। ऋषि कपूर ने दावा किया था कि उन्होंने उनको देखा था, पता किया था उनके बारे में। काफ़ी कोशिशें की थी ऋषि कपूर ने कि किसी तरह राजकिरण जो है हमारे बीच आ जाएं। लेकिन वाकई दोस्तों, बहुत अफसोस होता है कि क्या इस 140 करोड़ के देश में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो राजकिरण से कह पाता कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो हम आपकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, आप हम पर भरोसा रखिए। इस दुनिया में दोस्तों 800 करोड़ लोग रहते हैं और 800 करोड़ के लोगों की इस दुनिया में अगर एक शख्स अचानक एक दिन यूं ही गायब हो जाए और कभी ना मिले और हम उसके बारे में कभी ये जान ही ना पाएँ कि उसके गायब होने का कारण क्या था, वो क्यों गायब हो गया, वो किस वजह से गायब हो गया, क्या उसे कोई दुख था, कोई गम था, कोई परेशानी थी या कोई बीमारी थी, कुछ नहीं जानते। वाकई मैं जब भी राजकिरण के बारे में सोचता हूँ बड़ा मुझे अफसोस के साथ हैरानी भी होती है कि इतने बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास, बहुत सारा नाम है। किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ लाखों इनके जानने वाले निकल आते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी बॉलीवुड की खूब धूम है। लेकिन बॉलीवुड के बीच का एक सितारा इस तरीके से खो गया और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया, कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि दीप्ति नवल का बयान आया, ऋषि कपूर ने भी कहा, लेकिन इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ ये जानने में कि राजकिरण कहाँ पर हैं। और आज भी ये गुत्थी वैसी ही अनसुलझी है जैसी कि सालों पहले थी। और कभी राजकिरण को देखने वाले लोगों ने भी ये कोशिश नहीं की, अगर वो कहीं थे, कहीं टैक्सी भी चला रहे थे या कहीं मेंटल असाइलम में भी थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो होगा। इतना जिक्र होता है कि कहीं से कोई निकल कर आए और बताए कि भाई वो फलां जगह हैं और इस हालत में है। तो दोस्तों, ये दुनिया जो है बड़ी अजीबोगरीब कहानियों से भरी हुई है। अगर आगे भी आप इस तरह की और अजीबोगरीब कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम उसके बारे में बात करें, जिक्र करें, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखकर हमें भेजिए। कोशिश करेंगे बॉलीवुड ही नहीं, कुछ हमारी कुछ ऐसे जाने माने सेलिब्रिटीज़, भले वो स्पोर्ट्स से आते हों या टीवी से आते हों, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते या आपके मन में सवाल उठता है कि भाई वो कहाँ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके बारे में इस तरह से जानकारी निकाल कर लाएं। लेकिन वाकई राजकिरण के बारे में काफ़ी खोज करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, और हमें क्या, किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। जो लोग उनको ढूंढ रहे थे उन्हें भी नहीं पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। सोचिए, जब भी आप उन्हें फिल्म में देखते हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, गाना देखते हैं, या कर्ज को देखते हैं, या उनकी तमाम फिल्में हैं, 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। बहुत अजीब लगता है सोचकर कि ये शख्स कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता। क्या इस दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे उनकी ऐसी कमी महसूस हुई हो कि चलिए हम जाकर उनको ढूंढते हैं? क्या राजकिरण किसी को भी अपना नहीं बना पाए थे? वाकई बहुत अजीब सी ज़िंदगी राजकिरण ने जी है। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।